कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का 101% आपका यहाँ पर जो रियल पेपर वो आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट के जाना और फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा पूरे पेपर का। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, आपका A to Z संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर लीक हो चुका है इंग्लिश का, और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा रट के जाना। पूरे 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और हम आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पर जो पेपर वो लाएँ, और पेपर लाने बहुत ही यहाँ मेहनत लगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम जो है 23-24 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, सेट ए मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटा। ठीक है, तो चलिए जो आपके पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ए आपका रीडिंग आता है, जिसमें आपका आता है पहला पैसेज, मैनी पीपल हु आर लुकिंग टू गेट अ पेट डॉग। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, तो पूरा आपको रीड कर लेना। ठीक है, अच्छे से आपको रीड कर लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना। साथ ही ये जो आपका हम पेपर देखा रहे हैं, यह पेपर हमने पहले ही डाल दिया था, लेकिन हमने उसको सोल्यूशन नहीं कराया था। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखना आपको। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता है द ऑथर अपरेंटली थिंक्स दैट पपीज आर। ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है हार्ड वर्किंग, बी आता है फ्रेंडली एंड प्लेफुल, फिर आपका सी आता है नॉट अस प्लेफुल अस एडल्ट डॉग, फिर आपका डी आता है नॉट अस क्यूट अस एडल्ट डॉग। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, फ्रेंडली एंड प्लेफुल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है विच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड बी हैव अस एप्लीकेबल टू दिस पेजेस। तो आपको बी हैव का यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। तो आपका दूसरे का यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट आंसर ACT एक्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दूसरे का सी हो जाएगा। बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट आंसर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो रट के जाना पूरा पेपर आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले। तीसरा आता है द अबव पैसेज स्पीक ऑफ, ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, द वर्क इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग पपीज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का सी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर रिलैक्स। तो आपका रिलैक्स का यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। ठीक है, तो चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रेस्ट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, इन द अबव पैसेज द फेयर्स ऑन द अदर हैंड हैज बीन इज टू। ये आपका पाँचवा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ये आपका यहाँ पर पाँचवीं का बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता है द ऑथर सेज मैनी एडल्ट डॉग्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पाउंड। ठीक है, पॉन्ड एंड सम नेवर फाइंड गुड होम्स। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं ए और बी और सी और डी। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा छठवीं का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला डी। ठीक है, आपका यहाँ पर छवीं का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, द पीपल थिंक्स दैट पपीज आर क्यूट एंड प्लेफुल एंड डू नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ मच वर्क इट विल टेक टू ट्रेन देम। ये आपका आंसर रहेगा करेक्ट। फिर आपका यहाँ पर आता सातवां आता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन ही अंडरस्टूड दैट समवन हु ओन्स अ पपी मस्ट बी वेरी। तो इसका आपका आंसर रहने वाला क्या, सातवें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है आठवां, अकॉर्डिंग टू द पैसेज भाई इज इट इजर टू टेक केयर ऑफ एडल्ट डॉग्स देन पपीज। तो आपका आठवीं का रहेगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आठवीं का आपका यहाँ पर जो रहेगा वो बी करेक्ट आंसर आपका रहने वाला आई एंड सेकंड ओनली। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ये आपका यहाँ पर रहेगा, यानी आपका आठवीं का बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नौवां आता बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फ्लेस। तो आपका यहाँ पर नौवीं का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नौवीं का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा एडल्ट डॉग्स ठीक है डू नॉट लाइक टू प्ले। ये आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है दसवां विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग दैट इज हाउस ब्रोकन। तो 10वीं का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा स्पॉट डॉग्स आउटसाइड टू यूज द बाथरूम। ठीक है, आपका 10वीं का एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट करा दिया। अब आता है आपका यहाँ पर पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल ठीक है हार्मफुल
सब्सटेंशन नाउ। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका आपको नोट्स लिखना और टाइटल। तो इसका जो नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीन में इसका आंसर दिख रहा होगा, तो देख लीजिए, बिल्कुल आपको यही छाप देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3 आता है, जिसमें आप यहाँ योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन और सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी आ पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, फिर इसका आपका अथवा था, जिसमें आपको यहाँ पर डेस्क पर आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया आपका जो अथवा का, जिसमें आपको यहाँ पोस्टर बनाना है और पोस्टर वो इजी भी रहता है। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर जिसमें आपको डायरेक्ट से बनाना पोस्टर, इसका आंसर आप स्क्रीन में देख लीजिए। आपको स्क्रीन में आंसर दिख रहा होगा, क्वेश्चन 3 का अथवा का आंसर है, तो देख लीजिए। अब क्वेश्चन 4 आता है, तो क्वेश्चन 4 आप यहाँ पर दे देते हैं, यू आर सुमित सक्सेना रेसिडेंग एट 933। ठीक है, आप यहाँ पर सर्वोदया नगर सांची राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर इन्फॉर्मिंग अबाउट द आप यहाँ पर इंस्टेडी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी। तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पर, और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। और तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 का जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यू आर सुमित सक्सेना। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में इसका आंसर देख लीजिए। आपको हम स्क्रीन में आंसर दिखा रहे हैं क्वेश्चन 4 का। आप 5वां आता है, तो 5वां देखते हैं, जिसमें आप यहाँ राइट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस आ राइट अपॉन वैल्यू ऑफ गेम्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना है इनपुट्स। ठीक है, इनपुट प्रोवाइड आपको करना है। और फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया पोल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, पोल्यूशन प्रॉब्लम आ ग्रेट चैलेंज। तो इसका जो आंसर है, जो आपका इसका आंसर है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए। ठीक है, पोल्यूशन प्रॉब्लम आ ग्रेट चैलेंज, इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था थॉट ही इज रिच डॉट डॉट ही इज सैड। तो पहले में आपका यहाँ पर बट आ जाएगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर बट रहने वाला है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया पहले का आंसर आपका बट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था ही इज ब्रदर इज गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स, तो इसमें आपका इन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है बी डॉट डॉट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑट। ठीक है, इसमें आपको ऑट आ जाएगा। फिर आपका आता है ही इज नॉट नॉट आर जे, तो इसमें आपका एन आ जाएगा। ठीक है, ए एन आ जाएगा, ए एन। फिर आपका आता है 5वां बिल यू लैंड मी डोंट नो मनी प्लीज, तो इसमें आपका आ जाएगा सम। ठीक है, फिर आपका 6वां आता ही कैन राइट विथ डोंट नॉट हैंड, तो इसमें आपका जाएगा आइदर। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। पहले में आपका बट, दूसरे में आपका एन रहेगा, तीसरे में आपका ऑट, चौथे में आपका एन, 5वें में आपका सम और 6वें में आपका आइदर। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड। तो आप जल्दी से यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड देख लीजिए, ये आपके डू एज डायरेक्टेड है। इनका सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। और सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन 8 आता है, तो क्वेश्चन 8 देख लीजिए। और ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनकी क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आपकी यहाँ पर 9वीं का ये आता है, जो कि पोयम आती है, तो पोयम देख लीजिए। ठीक है, इनके आंसर हम बताने वाले हैं, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर थे, ये आपके यहाँ पर दिए क्वेश्चन। फिर आपका 9वीं का बी आता है, तो 9वीं का बी देख लीजिए, क्राउन प्रिंस जस्ट जंगल। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया है, तो पैसेज आपको पढ़ लेना पूरे ध्यान से। और आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो इनके आंसर लिखना है। ठीक है, फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, 13वां, 14वां, 15वां। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया गया है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन हमने, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 से हमने आपका सोल्यूशन नहीं कराया। ठीक है, जो आपके हैं डू एज डायरेक्टेड, जो आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड है, यहाँ से सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 से सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पार्ट 3 आने वाला, जिसमें आपका पूरा सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।